हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तेतरवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम एम्पायर में। दोस्तों उम्मीद है आप चंगे होंगे, अच्छे होंगे। और दोस्तों आज हम बात करेंगे जो अपना 11वां अध्याय चल रहा था नगर पालिका अधिनियम का, उसके आगे की धाराएं कुछ इसी अंदाज में शॉर्ट नोट्स अपने जो चल रहे हैं उनको कंटिन्यू करते हुए आज दोस्तों हम 193 धारा तक लगभग 20 धारा पढ़ने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो थोड़ा पेशेंस बना के रखना, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। ठीक है, वो फुटपाथ पे कोई भी लकड़ी वगैरह रख देता है, घर के आगे निर्माण कार्य चल रहा है, कोई उत्सव कर रहा है, तो उन सभी पे भी क्या क्या अनुमति कैसे कैसे लेनी होती है, तो वो सब बात करेंगे आगे। ठीक है तो नगर पालिका अधिनियम 2009 धारा नंबर 173 दोस्तों 172 तक हम पढ़ चुके हैं। किसी को वीडियो नहीं मिल रहा है तो भाई साहब जानो उसमें न्यू में लेटेस्ट में देखना, सारे वीडियो दिख जाएंगे। कुछ वीडियो लाइव सेक्शन में पड़े हैं, कुछ रिकॉर्डेड वीडियो वाले सेक्शन में पड़े, वहां पे सारे मिल जाएंगे। और ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम एम्पायर पर बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, और साथ में ऐप पर भी दोस्तों, है ना। ठीक है देखिएगा धारा 173 क्या कहता है। स्कीम जो कि हम बना रहे थे, आप सबको पता है सारा गेम स्कीम का ही है। विकास योजना जो है स्कीम और परियोजनाओं का बनाया जाना और उनकी विषय वस्तु उनमें कंटेंट क्या है। जैसे हमारे कंटेंट में दम आप सभी को पता है, तभी आप लगातार बने हुए हो कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड भाषा को साधारण लैंग्वेज में लाना और फिर कुछ पॉइंट के माध्यम से उसको दिलो दिमाग में उतरवा देना, ये होता है। तो ये विषय वस्तु हमारी पढ़ाने की, तो इसकी योजना की जो स्कीम की विषय वस्तु क्या है उस पर बात करते हैं दोस्तों। तो विषय वस्तु क्या रहने वाली है, वो जो संविधान में आपको पता है लिखे हुए हैं, तो 74वां संविधान संशोधन हुआ और पंचायतों को 12वीं अनुसूची के तहत 18 विषय दिए गए थे आपको। सॉरी, पंचायतों को तो 29 विषय थे ना, और नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए गए थे। तो उन्हीं 18 विषयों के रिगार्डिंग जो भी काम होंगे, जिस प्रकार की योजना होंगी, वो इसके दायरे में आएगी। तो 18 विषय जो इस अधिनियम के असंगत नहीं हो, इस अधिनियम के असंगत नहीं हो, आप सबको पता ना, मतलब कोई भी चीज असंगत ना हो। ठीक है, मैच करती हो, सारा प्रोजेक्ट बना सकती है। ठीक है, कौन बनाएगी? नगर पालिका। प्रोजेक्ट स्कीम, थोड़ा आज मेरी तबीयत खराब है तो दोस्तों थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। प्रोजेक्ट स्कीम में निम्नलिखित परिविष्टियां होगी। क्या क्या होगी? भूखंड का क्षेत्रफल, कितना भूखंड है, उसका क्षेत्रफल क्या है दोस्तों। स्वामित्व व उपयोग, उसका स्वामित्व किसके पास रहेगा, उसका उपयोग कौन करेगा। मान लीजिएगा एक इस प्रकार की स्कीम है जहां से कोई आवासीय कॉलोनी कटी जा रही है, तो उसका क्षेत्रफल क्या है, उसका स्वामित्व किसके पास रहेगा और उसका उपयोग किस काम में आएगा दोस्तों। आगे ये उपयोग परिवर्तन की हम पहले बात कर चुके हैं, वो सब भी आपने देखा होगा ना, ऐसा ही सब कुछ होता है। इसके बाद सीमा में परिवर्तन, लागत, सीमा में परिवर्तन, अगर सीमा में कोई परिवर्तन किया जा रहा है आगे पीछे, उसकी लागत क्या रहने वाली है, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। स्कीम के समस्त ब्यौरा का वर्णन, और भी कोई ब्यौरा है जो भी उसके रिगार्डिंग जो भी कंडीशन देखते हो ना, टर्म एंड कंडीशन के अधीन है कोई भी काम है, तो वो जो भी शर्तें हैं वो सब इसमें मेंशन करनी पड़ेगी। भूमि का समतल करना और कोई अन्य जो विधि द्वारा निर्धारित हो, आपको पता है कोई भी कानून बना के, कोई भी विधि बना के कुछ भी डाला जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था कौन सा 173 स्कीमों की विषय वस्तु। ठीक है, अब आता है 74, बहुत ही प्यारा है 74 वाला धारा। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, यहाँ से 174 से क्वेश्चन धारा से क्वेश्चन बनेगा भाई। ठीक है, तो 174 क्या कहता है, प्रोजेक्ट स्कीम की तैयारी करनी है उसकी। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ईआरओ की, तो क्या करना पड़ेगा, 1 महीने पहले कोई रणनीति बनानी पड़ेगी आपको, स्मार्ट रणनीति, फिर 15 दिन की रिवीजन रणनीति होगी। अलग अलग रणनीति पे काम करते हैं सभी लोग। तो जो प्रोजेक्ट की स्कीम है उसकी रणनीति क्या होगी, तो देखिएगा कैसे कैसे पास किया जाएगा उसको। तो नगर पालिका संकल्प द्वारा प्रोजेक्ट की घोषणा करती है, आप सबको पता है, एक संकल्प निकालती है राजपत्र में, अधिसूचना से नहीं, एक ही संकल्प निकाल दिया बैठक में कि हम प्रोजेक्ट की घोषणा करते हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं 15 लाख की घोषणा, हालांकि वो चुनावी घोषणा थी, लेकिन वही बात अगर वो संसद में बोल देते, एक प्रस्ताव पारित कर देते, है ना, साधारण बहुमत से कि हम 15 लाख देंगे सबको, तो थोड़ी थोड़ी उम्मीद जग जाती। तो इसी प्रकार से नगर पालिका क्या कहती है, एक संकल्प उनकी बैठक से प्रस्ताव पारित करवाती है, प्रोजेक्ट की घोषणा करती है। जैसी घोषणा कर दी दोस्तों, उसके 30 दिन में राजपत्र में प्रकाशित करना पड़ेगा उसको। देख रहे हो, घोषणा कर दी, अब उसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो करने से पहले राजपत्र में प्रकाशित होने से पहले कछु होता ही नहीं, आपको पता है। तो 30 दिन में राजपत्र में प्रकाशित करेंगे और 1 वर्ष में प्रोजेक्ट का प्रारूप तैयार करना होगा। देख रहे हो, 15 लाख रुपए की घोषणा करी, अब वो चुनावी मुद्दा मत समझिएगा, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं उसको। ठीक है, तो हालांकि वो वादा ही था, कुछ और हम लेते हैं एग्जांपल। मान लो कि प्रोजेक्ट बनाना है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का मामला चल रहा है, तो ऐसे ही मान लो कोई नगर पालिका है, अपने नगर पालिका क्षेत्र में बैठक के लिए कुछ मकान बनाना चाहती है ना, कोई बड़ा सा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 30 दिन में राजपत्र में प्रकाशित करना पड़ेगा और 1 साल के अंदर अंदर उसका प्रारूप तैयार करना पड़ेगा। प्रारूप मतलब ड्राफ्ट, है ना, ड्राफ्ट
कि ऐसा ऐसा बनेगा, उसमें 10 कमरे होंगे, 4 बाथरूम होंगे, 3 अटैच होंगे, ये होगा, ये ऑफिस होगा, ये मेन गेट होगा। वो प्रारूप जो भी ड्राफ्ट है कैसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कितना खर्चा आएगा, कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है, वो ड्राफ्ट की बातें होगी। अब जब ये ड्राफ्ट बन गया है तो इसको प्रारूप को 30 दिन के सुझाव के लिए रखना होगा। आप देखो सुझाव तो लेने पड़ेंगे क्योंकि जनता का पैसा है, तुम ऐसे कैसे यूज कर सकते हो। हालांकि कई बार सरकारी सुझाव के लिए रख देती है, कई बार नहीं रखती है। जैसे किसान बिल को सुझाव के लिए नहीं रखा गया तो लेना पड़ा वापस। कुछ मामलों में सरकारें जनता के समक्ष रख देती है और ऐसा होना चाहिए दोस्तों, लोकतंत्र में लोगों से भी थोड़ा पूछ लेना चाहिए, ठीक है। तो प्रारूप को 30 दिन के लिए सुझावों के लिए रखना होगा। अब जनता कोई भी सुझाव दे सकती है या नगर पालिका के जो सदस्य हैं वो कोई भी सुझाव दे सकते हैं कि भाई साहब 3 टॉयलेट मत बनाओ, 4 बना दो, क्योंकि यहाँ पे मूतना मना है, वहां पे ज्यादा लोग मूत रहे तो इधर आके मूत लेंगे, ठीक है। तो ये वाला मामला कुछ भी, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो दे दिया सुझाव। तो सुझावों या बिना सुझावों के पुनः अनुमोदन और राजपत्र में प्रकाशित। अब सुझाव दिए हैं, नगर पालिका उसको मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती, वही राष्ट्रपति वाली फीलिंग, ठीक है दोस्तों। तो उनको राजपत्र में प्रकाशित सॉरी दोस्तों, आज थोड़ी तबीयत बहुत डाउन है। सुझाव या बिना सुझावों के पुनः अनुमोदन और राजपत्र में प्रकाशित करेगी और परिवर्तन की तारीख भी इसमें करेगी। परिवर्तन मतलब इंप्लीमेंटेशन। तो कब से ये लागू होने जा रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कब से लागू होने जा रहा है, तो उसी प्रकार से परिवर्तन की तारीख भी इसमें मेंशन करनी पड़ेगी। ये स्कीम की तैयारी होगी और नोट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। उपयुक्त प्रक्रिया का पालन तब जरूरी नहीं जब भूमि नगरपालिका की ही हो और किसी का घर तोड़ा हुआ खाली नहीं भाई साहब ताड़ो लागो यार। तो उपयुक्त प्रक्रिया का पालन अनुसरण तब जरूरी नहीं होगा, ये जो प्रक्रिया है तब जरूरी नहीं है जब भूमि जो नगरपालिका की ही है ऑलरेडी, ठीक है, और किसी का घर तोड़ा नहीं गया है या खाली नहीं करवा गया है, जैसे अतिक्रमण हटाते हैं ना, तो वैसा कांड नहीं किया गया तो प्रक्रिया जरूरी नहीं है। और होता ही है, अगर सरकारी जमीन है तो एक नोटिस आता है सीधा सा कि यहाँ पे कुछ बनाना, बना देगी वो कभी भी। ये तो तब है जब भूमि अधिग्रहण करना पड़ रहा है या और कुछ करना पड़ रहा है, लंबा चौड़ा झमेला, ठीक है। अगर ये है तो कोई जरूरत नहीं है। 174 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 175 की तरफ। 175 क्या कहता है, पुनर्विकास स्कीम प्रोजेक्ट। पुनर्विकास देख रहे हो, पुनर्विकास का मतलब क्या क्या लगाते हो आप अंदाजा। मान लो कोई भवन है, बहुत पुराना बना हुआ, 36-40 साल बने हुए हो गए, वो जर्जर हो गया है, गिरने वाला है, लोगों की मौत को, जान को खतरा है, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी देख रहे हो को सूचना कोई भवन जर्जर तो दुरुस्त किया जा सकता है। अगर मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सूचना मिल गई कि कोई भवन है, जर्जर है, गिरने वाला है, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी संज्ञान में लेगा और उसको दुरुस्त करवाएगा। ये कह रहा है पुनर्विकास स्कीम योजना में, ताकि किसी की जान माल को खतरा उत्पन्न ना हो। और ऐसा भी होता है पुरानी बिल्डिंग्स गिर जाती है तो ध्यान रखा गया। जैसे मुंबई में लास्ट ईयर गिरा था दोस्तों, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग गिर गई थी, लोग मर गए थे। वो मुंबई नगरपालिका जो है, नगर निगम उसके अंडर आता हुआ किसी ने में, तो अब टाइम पे संभाला नहीं उस मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने। तो ऐसा काम भी इसमें बताया गया है जो कि बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। 176 क्या कहता है, देखिएगा। 176 कहता है प्रोजेक्ट स्कीम को अनुमोदन हेतु नगरपालिका को प्रस्तुत, देखो भाई पहले बना लिया था हमने, अब उसका अनुमोदन करवाना है, ठीक है। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा अनुमोदन। तो अब देखो, तो मुख्य नगरपालिका द्वारा अनुमोदन किया है ना, वो किया जाएगा। मुख्य प्रोजेक्ट स्कीम को अनुमोदन हेतु नगरपालिका को प्रस्तुत करेगा। बनाएगा कौन, मुख्य नगरपालिका अधिकारी। भाई पढ़ा लिखा आदमी तो बनाएगा स्कीम, तो नेता लोग तो आपको पता ही है, बस वो वोटिंग करके प्रस्ताव पारित कर देते हैं। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी बनाएगा, अब उसको प्रस्तुत करेगा नगरपालिका को। तो नगरपालिका क्या कर सकती है, स्वीकार भी कर सकती है, सही से सीधी सी बात है, लोकतंत्र है, अस्वीकार भी कर सकती है, या निर्देशों के अनुसार नवीन योजना बनाने को कह सकती है, या इन भाई साहब को कह सकती है कि तुम ढंग के नहीं हो भाई, इस क्षेत्र के लिए सुटेबल नहीं हो, तुम किसी और इसका ट्रांसफर करवा देगी। मतलब जो भी मैं ऐसे एग्जांपल से बता रहा हूँ कि भाई तू दोबारा बना यार, ये ठीक नहीं है हमारे क्षेत्र के हिसाब से, जो भी है कमियां, तो नगरपालिका स्वीकार भी अस्वीकार भी, और इसका मतलब क्या है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है, मतलब इसमें सुधार के लिए कह सकती है, निर्देशों के अनुसार नवीन योजना बनाने को बोल सकती है। वही राष्ट्रपति वाली फीलिंग ले रही है थोड़ी थोड़ी, है ना, समझ रहे हो आप। अब आगे चलते हैं, क्या कहता है 177 क्या कहता है। भाई शाम की क्लास भी रहेगी, है ना, मैं अभी थोड़ा टेबलेट मेडिसिन वगैरह लूंगा। 8 बजे अपनी रेगुलर क्लास रहेगी, पॉलिटी की जो चल रही है ना। आज हम संसद के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभापति, उन सबको कैसे हटाया जाता है, कैसे क्या क्या कार्य होते हैं, उन सब पे चर्चा करेंगे। धारा 177 दोस्तों, किसी प्रोजेक्ट स्कीम की घोषणा के बाद
भूमि के उपयोग और विकास पर निर्बंधन लगाना। देख रहे हो, किसी प्रोजेक्ट स्कीम की घोषणा के बाद भूमि के उपयोग और विकास पर निर्बंधन लगाना, मतलब नगर पालिका ने घोषणा कर दी कि यहाँ पे तो हम भवन बनाएंगे नगर पालिका का, तो उस भूमि का कोई और उपयोग ना करे। पता चला नगर पालिका तो थोड़ी दिन बाद जा रही है, 2 महीने बाद, उधर पहले कोई ट्रम्प जैसा आदमी जाकर बिल्डिंग खड़ा कर दे रहा है, तो इस प्रकार का ना। तो योजना के प्रकाशन की तारीख के बाद कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, आदमी मेरी भाषा, ठीक है, नगर पालिका की अनुमति के बिना नगर पालिका की अनुमति के उस भूमि का उपयोग नहीं कर सकेगा। किंतु ग्रामीण आबादी सीमाओं में ग्राम पंचायत की अनुमति दिए जाने पर विकास कार्य किए जा सकते हैं। ग्राम पंचायत की सीमा में आता है तो ग्राम पंचायत से अनुमति से किए जा सकते हैं, लेकिन अगर नगर पालिका क्षेत्र में आते हैं तो योजना के प्रकाशन की तारीख जो होती है राजपत्र में प्रकाशित होती है, उसके बाद कोई भी आदमी कितने पैसे वाला हो उस जमीन को छेड़छाड़ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात इसमें की गई है। समझ रहे हो ना भाई? जैसे सरकार ने सड़क बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण कर दी, अब पता चला सरकार तो 2 महीने बाद आ रही है, उससे पहले कोई आदमी वहां पे खेत अपना चला दे रहा है, बिल्डिंग बना दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको मतलब प्रतिबंधित करती है ना, निर्बंध लगाना। ठीक है, आगे चलते हैं। धोखा हो जाएगा ना भाई, वो तो ये बात होगी हमारी गर्लफ्रेंड को कोई और उठा ले गया, जबकि वो हमारी थी, कहती थी, है ना। सर गर्लफ्रेंड के एग्जाम्पल क्यों देते हो आप? अब भाई वो बॉयफ्रेंड समझ लियो, है ना, वाइस वर्सा उल्टा पुल्टा कर लियो जो से। मैं हम तो लड़के तो लड़के वाली फीलिंग आती है। ठीक है, ठीक है। अब धारा 178 क्या कहती है? स्कीम का वेपगत, लैप्स हो जाना। लैप्स का मतलब समझते हैं आप? जैसे दोस्तों संसद योजना है, एम्प्लाट्स जो है, सांसदों को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, अब वो अगर यूज ना करे तो वो लैप्स हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो सांसद को करना चाहिए, हालांकि सांसद करते नहीं है। तो इसी प्रकार से स्कीम का वेपगत हो जाना, 2 वर्ष की कालावधि में लागू, नहीं तो स्कीम का वेपगत हो जाएगी। देख रहे हो आप, यहाँ पे बनाना है क्या? नगर पालिका कोई भवन बनाना चाहती है, अरे भाई तुमने पास करवा लिया, सब कुछ राजपत्र में प्रकाशित कर दिया, तुम बना नहीं रहे हो, अब आ गया होगा कोई टोटा आ गया होगा, पैसे वैसे का लफड़ा हो रहा, सरकार गिर रही होगी, स्थिर नहीं होगी, कुछ भी होगा, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपने 2 वर्ष के समय में लागू नहीं किया, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, तो स्कीम खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा ही बनानी पड़ेगी, दोबारा प्रस्ताव लाना पड़ेगा आपको। देख रहे हो, तो 2 महीने के अंदर 2 साल के अंदर उसको इंप्लीमेंट कर दो, वरना फिर मामला गया। उसके बाद धारा 169 कहता है प्रोजेक्ट में बदलाव, मॉडिफिकेशन और उसे वापस विड्रॉ लेना। दोस्तों ये भी हो सकता है नगर पालिका की जांच के बाद तथा राजपत्र में प्रकाशित करके। प्रोजेक्ट में बदलाव, मॉडिफिकेशन, मान लो यहाँ पे 4 लैट्रिन 3 बाथरूम थे, उसके बाद उसको बदल के पास करना है, तो ये तो योजना में बदलाव हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, या उसे वापस ही लेना है, बोला कि हम यहाँ पे बनाएंगे नहीं और ये भवन नहीं बनाएंगे, हम तो एक वहां पे गौशाला बनाएंगे, तो ऐसा भी करना है तो आपको राजपत्र में प्रकाशित तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने प्रस्ताव पारित किया था राजपत्र में प्रकाशित से योजना आ रही थी, तो आपको वापस भी ले रहे हो तो उसमें प्रकाशित करना पड़ेगा, ताकि भविष्य में 5 करोड़ साल बाद बच्चे पढ़ सके कि ऐसा ऐसा कर्मकांड इस नगर पालिका क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, उनका तो जीके बहुत बढ़ने वाला है भाई, ठीक है, हमारा तो फिर भी कम है। आगे चलते हैं, क्योंकि उनको तो हड़प्पा भी पढ़ना पड़ेगी और अभी वाला भी पढ़ना पड़ेगा, गांधी भी पढ़ना पड़ेगा ना, कि 3000 साल पहले गांधी जी थे, है ना, और मोदी जी भी पढ़ना पड़ेगा। नगर पालिका की जांच के बाद राजपत्र में प्रकाशित हो गया। अब होता है, अब देखिएगा ये करके दिखाओ भाई, देखो, राज्य सरकार प्रोजेक्ट स्कीम बनाने का निर्देशन दे सकती है, स्कीम बनाने का निर्देश दे सकती है, स्कीम बनाने का निर्देश दे सकती है। देख रहे हो मेरे टाइपिस्ट को भाई साहब, भांग एक तो एक वो गांजा भी होता है ना, गांजा, और विस्की भी होगा भाई कुछ, है ना, तीन तरीके का साथ में। ये एक ही बार लिखना था कि राज्य सरकार प्रोजेक्ट स्कीम बनाने का निर्देश दे सकती है, तो राज्य सरकार दे सकती है निर्देश कि भाई साहब कुछ करो यार, गौशाला वौशाला बना दो, कुछ किसी प्रकार का स्कीम, है ना। अब गौशाला का मतलब ले रहा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। धारा 181 कहती है किसी स्कीम के व्यावर्तियों, सेविंग से संबंधित तथ्य जो भी है, बात जो है वो देखो, मतलब व्यावर्ती मतलब एक ही चीजें 2 बार रिपीट ना हो, है ना। तो नगर पालिका द्वारा 174 में आपको पता ही है क्या बनता है, योजनाएं बनती है, से स्वतंत्र भी बना सकती है, बस वह लोकहित में हो। जो 174 में योजना बनाने की बात की जा रही है, उससे अलग भी कोई योजना बना सकती है जो लोकहित में है, बशर्ते कि उनका रिपीटेशन ना हो, है ना, ओवरलैप ना करती हो, कि वही तुम गौशाला बना रहे हो, उसी टाइप की गौशाला को वही कोर कर दे रहे हो, तो ऐसा कुछ ना हो। तो ये बात करता है, वर्जित करता है 181 को, और परमिशन भी देता है कि किसी स्कीम की व्यावर्तियों से संबंधित है कि 174 से स्वतंत्र कोई योजना बना सकती है, बस वो लोकहित में हो, मतलब तुम्हारी हमारी सहायता के लिए बनाई जा रही हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहता है 182, भाई साहब बड़ा सा है क्या, देखते हैं, बड़ा मजा आएगा फिर तो, बड़े में तो ये नोट्स डाल दूंगा भाई मैं, ठीक है।
धारा 182 कहती है भूमि उपयोग परिवर्तन पर रोकथाम और राज्य सरकार की अनुमति देने की शक्ति। भूमि उपयोग परिवर्तन पर रोकथाम, देख रहे हो, भूमि उपयोग परिवर्तन पर रोकथाम और राज्य सरकार की अनुमति देने की शक्ति। अधिनियम से पूर्व से जारी भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति नहीं, देख रहे हो। ये अधिनियम 2009 में आया और 2008 में 2007 में कोई चीज बनी हुई ऑलरेडी। मान लो कि आमेर फोर्ट बना हुआ है, क्या कर सकते हो भाई तुम? कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो अधिनियम से पूर्व से जारी है तो उसके भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकती। भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति तभी यदि कब दी जा सकती है? तभी यदि लोकहित में है, पड़ोसियों का दर्द सुना गया है। अब मान लो कि कोई बूचड़ खाना बनाना चाह रहा है, अब उसके पड़ोसी को दिक्कत होगी क्योंकि बदबू आएगी, तो ऐसी परमिशन नहीं दी जा सकती जब तक कि पड़ोसी को नहीं सुनेंगे। पड़ोसी कहते भाई मुझे तो ये बदबू नहीं खुशबू लगती है, तो वहीं ले ले, परमिशन मिल जाएगी उसको, है ना, ऐसा कुछ। तो पड़ोसियों का दर्द सुना गया तभी अनुमति। परभारों का भुगतान किया जा चुका है, जो भी पैसा वैसा फीस जो भी है टैक्स वैक्स पूरा दे दिया है। आवासीय भूमि का वाणिज्य भूमि में परिवर्तन, आवासीय भूमि का वाणिज्य भूमि में परिवर्तन कर रहा तो दी जा सकती है परमिशन। सॉरी यार, मम्मी। आवासीय भूमि का वाणिज्य भूमि में परिवर्तन है। नगर पालिका कैंप लगाकर शीघ्र निपटान कर सकती है, कैंप लगा के दोस्तों देती है परमिशन। चैरिटी समायोजन तो रियायती दर पर उपलब्ध, कोई चैरिटी करना चाहता है, जैसे दोस्तों महात्मा गांधी हॉस्पिटल है जयपुर में, कॉलेज भी है मेडिकल कॉलेज, वो सस्ती रेट पे इलाज करती है लोगों का। तो ऐसे अगर कोई चैरिटी करना चाहता है, कोई विधवाओं के लिए आश्रम खोलना चाहता है, कोई बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खोलना चाहता है, तो कुछ चैरिटी एनजीओ समाज सेवा टाइप का कुछ करना चाहता है तो उसके लिए आवंटन पैसा नगर पालिका निधि में। लेकिन जो भी पैसा आएगा ना, जैसे परिवारों से या चैरिटी से दोस्तों रियायती दर पे दिया जा रहा है, तो जो भी पैसा आएगा वो कहा दोस्तों नगर पालिका निधि में जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। और परिवारों के भुगतान का प्रथम दायित्व उपयोगकर्ता पर होगा। प्रथम दायित्व किस पे होगा? उपयोगकर्ता पर दोस्तों, जो उपयोग कर रहा है, ठीक है। जैसे जमीन दे दी किसी को, महात्मा गांधी हॉस्पिटल को ना, महात्मा गांधी जयपुर का बहुत प्यारा हॉस्पिटल है भाई, है ना, एसएमएस की टक्कर देने वाला हॉस्पिटल है, मैं मानता हूं उसको, क्योंकि वहां पे 2-4 डॉक्टर अच्छे हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो अगर तो इसका प्रभारों का भुगतान कौन करेगा? इसको जमीन दी गई जिसको, तो उपयोग कौन कर रहा है? महात्मा गांधी का जो मैनेजमेंट है उसके प्रभारों का दायित्व होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आप ये मत कह देना सर मालिक कौन है? अरे मालिक क्या चैरिटी पे दे रहा है उसको, है ना, सस्ती दर पे दे रहा है, वो तो सरकारी भूमि है उसको दे रहा है, तो जो उपयोग करेगा उसी पे प्रभार होगा ना। अब तुम कहोगे सर जिसका स्वामित्व है, जो मालिक है वो नहीं देगा क्या? मालिक तो सरकार ही है भाई, उनको तो दिया गया है। 183 है, सार्वजनिक अवकाश पर नगर पालिका लाइन बना सकती है। अरे अवकाश पर नहीं, मार्ग पर यार, है ना, है। सीमा रेखा निर्माण कोई निर्माण करेगा तो 2 से 5 हजार का जुर्माना, जिला कलेक्टर अंतिम आदेश। अवकाश है भाई, ये क्या लिख दिया हमारा टाइपिस्ट ने आज, पता नहीं क्यों कौन कौन से भाई साहब प्रोडक्ट का है, पूछना पड़ेगा ना, है। सार्वजनिक मार्ग पर है ना, सार्वजनिक मार्ग जो है अवकाश नहीं है, मार्ग है। सार्वजनिक मार्ग पर नगर पालिका लाइन बना सकती है, देख रहे हो, मतलब ये सार्वजनिक मार्ग है, मतलब ये 3 लेन का क्या है, 3 लेन का हाईवे है, कोई सड़क है ना, होती है शहरों में, तो यहाँ पे दोस्तों लाइन बना सकती है, मतलब जो डिवाइडर नहीं होती, एक इससे दीवार बना सकती है ताकि लोग, बच्चे, गाय, सुनी गाय, भैंस जो ना आए सड़क पे ना आए, ठीक है। तो इस प्रकार से लाइन बना सकती है, तो 1 माह का नोटिस देकर, ठीक है, 1 माह का नोटिस तो देना ही पड़ेगा। सुझाव व नक्शा जनता के लिए उपलब्ध होगा, बिल्कुल जनता के लिए तो खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता को भुगतना पड़ता है कि भाई तू यहाँ पे दीवार बना दियो, हमें घूम के आना पड़ेगा, ऐसा तो जनता के हिसाब से बनाई जाएगी। सीमा रेखा निर्माण दोस्तों, कोई और निर्माण करेगा तो 2 से 5 हजार रुपए। और दोस्तों ये जो सीमा रेखा है, जो लाइन बना रही है, इसको सीमा रेखा बोलते हैं। इसके अंदर मान लो कोई अपनी परचूनी दुकान फिर भी चला रहा है इधर अंदर की तरफ आके, या कोई अपना गाड़ी खड़ा करके ना पार्किंग बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, वो वर्जित है दोस्तों। कोई उसके अंदर निर्माण नहीं करेगा तो 2 से 5 हजार रुपए तक का जुर्माना और निर्माण ध्वस्त कर दिया जाएगा। और निर्माण ध्वस्त कर दिया तो क्षतिपूर्ति नहीं मांगेगा, पता है आपको। अपील जिला कलेक्टर को कर सकता है और जिला कलेक्टर का आदेश अंतिम होगा। अगर दुखी है फिर भी उसका निर्माण ध्वस्त कर दिया तो अपील तो कर सकता है, भाई तेरा दर्द सुना जाएगा, जिला कलेक्टर को कर दे, लेकिन जिला कलेक्टर ने जो आदेश दे दिया फाइनल है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखिएगा, अब देखो भाई, भूमिगत मार्ग, भूमिगत मार्ग हेतु राज्य सरकार के अधिकार दोस्तों, देख रहे हो, भूमिगत मार्ग हेतु, भूमिगत अंडरग्राउंड,
होता ना कुछ, जैसे मेट्रो का अंडरग्राउंड मार्ग है और भी कई सारी टनल्स बनाई जाती है, तो अंडरग्राउंड भूमिगत मार्ग, कई सारी लाइनें बिछाई जाती है, टेलीफोन की, पाइपलाइन की, है ना, पानी की, सीवरेज लाइन जो होती है, तो नगर पालिका द्वारा मंजूरी से होगा, फीस पर बार चुकाकर होगा, नक्शा देना होगा कि किधर से बना रहे हो आप, पता चला WTP के नीचे से तुम छेद कर दे रहे हो भाई साहब, डह जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा ना, तो नक्शा तो देना ही पड़ेगा किधर किधर से ले जाना है। समय सीमा विलंब तो पेनल्टी, और समय सीमा में बढ़ा दो, आपके भूमिगत मार्ग बनाएंगे, तुम खोद के सड़क को खोद के पटक दे रहे हो, होता है ना दोस्तों, आप भी देखते हो कि कहीं जाते हो सड़क खोदी हुई पाई जाती है कि लाइन बिछा रहे हैं टेलीफोन लाइन, तो भाई समय सीमा होना चाहिए ना कि तुम 12 घंटे में, 2 घंटे में, 5 घंटे में, 2 दिन में कर दोगे। ऐसा नहीं कि बस ठेकेदार ने खोद दिया पाइपलाइन और पड़ा है 4 दिन से रास्ता बंद पड़ा है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। कॉमन सेंस की बात है, अगर विलंब होगा तो पेनल्टी लगेगी। और अन्य विभाग की संपत्ति को नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। आप टेलीफोन की लाइन बिछा रहे हो, भूमिगत मार्ग, भूमिगत मार्ग का मतलब तुम सिर्फ है ना, भूमिगत मतलब टनल वाला सुरंग मत लगा लेना कि गाड़ी जा रही है, भूमिगत मार्ग का मतलब है टेलीफोन लाइन जो भूमिगत बिछाई जाती है, कोई भी और इलेक्ट्रिसिटी लाइन है, पीने का पानी है, गैस पाइपलाइन है, किसी भी प्रकार की है, तो उसके लिए सारा काम है, नक्शा देना होगा किधर से जाना चाहता है, और किसी दूसरे विभाग की संपत्ति को नुकसान तो भरपाई करनी पड़ेगी। मान लो वो पाइपलाइन बिछा रहा है, पाइपलाइन नहीं बिछा रहा, मान लो टेलीफोन लाइन बिछा रहा है देखते हो ना 2-4 वायर हमेशा भी चलता रहता है कहीं ना काम, ये तो प्रैक्टिकली देखा होगा। अब वो खुदाई कर रहा है, खुदाई करते करते उसने दोस्तों जो वाटर डिपार्टमेंट है उसकी पानी वाली पाइपलाइन को फोड़ दिया, हो गया नुकसान कांड। तो भाई लापरवाही किसकी? जो टेलीफोन वाला बिछा रहा है उसकी, तो टेलीफोन वाले को भरपाई करनी पड़ेगी जो वाटर वाली पाइपलाइन तोड़ी उसने, समझ रहे हो, ये मामला है। और नक्शा तो बताना ही पड़ेगा, पता चला 2-2 गैस लाइन निकाल दी WTP के नीचे से, किसी दिन लीकेज हो गया, पूरा उड़ गया है, तो कितना नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा नक्शा भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब 185 क्या कहता है, अरे भाई रे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी भूमिगत उपयोगकर्ताओं के नक्शे तैयार करवाएगा तथा गोपनीयता सुनिश्चित रखेगा। देख रहे हो मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो होता है 185 में कहता है कि वो सारा नक्शा तैयार करेगा, किधर से टेलीफोन की, किधर से पानी वाली जा रही है, उसको तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि भविष्य में तेरा मेरा साथी कहे कि भाई साहब भविष्य में हम रबड़ी की भूमिगत सप्लाई करेंगे, आपके घर पे लस्सी सप्लाई करेंगे। अब हमें लस्सी सप्लाई करने के लिए नगरपालिका कब परमिशन देगा? जब उसको पता तो होगा ना कि इधर इधर से ऑलरेडी पाइपलाइन जा रही है, पता चला उसके पास नक्शा ही नहीं तो किधर छेद करेंगे हम, सबको तोड़ ताड़ देंगे, तो नक्शा तो पता होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, कॉमन सेंस की बात है। तो 185 बात कीजिए, कम से कम किसी के पास तो नक्शा होना चाहिए ना, कोई परमिशन लेने जाएगा कि भाई इधर से तो ऑलरेडी नगरपालिका की जा रही है, पानी का जा रहा है, पानी में लस्सी मिक्स हो जाएगा, रायता हो जाएगा ना तो जो भी है, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी भूमिगत उपयोगकर्ताओं के नक्शे तैयार करवाएगा तथा गोपनीयता और गोपनीयता भी सुनिश्चित रखेगा। क्यों? मान लो डीजल की पाइपलाइन जा रही है, गैस की जा रही है, अगर गोपनीयता नहीं रहेगी तो आपको पता है आजकल चोरियां होती है, तो कर देंगे छेद, भाई साहब डीजल निकाला जा रहा है खेत में भर भर के, तो वैसा ना हो, तो गोपनीयता सुनिश्चित की जाती है। हालांकि कई बार गैस वाले पे तो लगाया जाता है कि इधर से गैस की जा रही है, लेकिन फिर भी ध्यान रखा जाता है गोपनीयता, ठीक है। अब है धारा 186, केंद्र या राज्य सरकार से संबंधित मार्गों पर भूमिगत उपयोग की मंजूरी राज्य सरकार व केंद्र सरकार के से भी लेनी पड़ेगी। कॉमन सेंस की बात है, नेशनल हाईवे जा रहा है जो कि केंद्र सरकार के अंडर में था मान लो, या कोई केंद्र सरकार की और स्कीम है, अब उसके नीचे से भी तुम कुछ करना चाह रहे हो ना, है ना, उससे संबंधित मार्गों पर भी भूमिगत उपयोग करना चाह रहे हो। अब मान लो नगरपालिका क्या करना चाह रही है, कोई टेलीफोन टायर बिछवाना चाह रही है, अब नेशनल हाईवे के नीचे से ले जाना चाह रही है, पता चला नेशनल हाईवे को खोद दिया उसने, भाई ऐसे कैसे खोद दिया? नेशनल हाईवे वो केंद्र सरकार से तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना, नेशनल हाईवे 2 मिनट रुकने का मतलब है 4 किलोमीटर लंबी लाइन, तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना पहले, ये कॉन्सेप्ट है। तो राज्य सरकार में निहित मार्ग जो नगरपालिका से गुजरते हैं, अस्थायी उपयोग व अतिक्रमण हटाने का अधिकार नगरपालिका को, पर रखरखाव का जिम्मा राज्य सरकार का। ये भी है साथ में बात कि राज्य सरकार में कोई जिसका राज्य सरकार स्टेट जैसे हाईवे है तो मार्ग तो राज्य सरकार है, तो नगरपालिका से गुजरते हैं, लेकिन नगरपालिका किसी ने भाई हवा में तो गुजरेगा नहीं, राज्य सरकार का हुआ तो क्या हुआ, किसी किशनगढ़ से, जोबनेर से, जयपुर से तो गुजरेगा ही, ठीक है ना, तो नगरपालिका से गुजरते हैं, तो अस्थायी उपयोग किया जा सकता है उसका। अस्थायी उपयोग कैसे दोस्तों? किसी को परमिशन लेनी है कि उत्सव करना है, मैं यहाँ पे मेला करना है, रैली करनी है, तो बिल्कुल नगरपालिका परमिशन देगी, ठीक है ना। लेकिन रखरखाव का जिम्मा ऐसा नहीं कि नगरपालिका ने परमिशन दे दिया तो रखरखाव नगरपालिका करो, भाई स्टेट हाईवे की रखरखाव नगरपालिका कैसे कर सकती है जिसकी औकात ही नहीं है ना, तो ऐसा मामला है। आगे परमिशन कैसे देते हैं समझाएंगे उसको, ठीक है। तो अतिक्रमण हटाने, अतिक्रमण भी हटाया जा सकता है, जैसे स्टेट हाईवे पे आ गए गोलगप्पे वाला, रेडी वाला, मोमोज वाला आ गया सारा, तो ये तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार थोड़ा नहीं आएगी, वो तो नगरपालिका वाला हटवा देंगे, ठीक है। अधिकार नगरपालिका को, पर रखरखाव का जिम्मा, रखरखाव
खर्चा जो भी आता है उसको रेनोवेशन करना है तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। आगे चलते हैं भाई। अब देखिएगा 187 क्या कहता है भाई, दुआई करना यार ठीक हो जाऊं मैं, तबीयत थोड़ी डाउन की आज। एक सौ सत्यासी क्या कहता है, उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी निर्माण की मंजूरी। देख रहे हो मैंने कहा था ना कि जो स्टेट हाईवे है उन पे अस्थायी निर्माण करवा सकती है, कुछ भी यूज कर सकती है। अस्थायी निर्माण की मंजूरी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ठीक है। अब देखो ये रोड है नगरपालिका की, बहुत भारी भरकम रोड है। अब यहाँ पे कोई आदमी कह दे कि यहाँ पे हनुमान जयंती पे हम रैली लगा लेंगे, ठीक है, हनुमान जयंती पे रैली निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, परमिशन तो लेनी पड़ेगी। तो देखो उत्सव के दौरान मार्गों पर अस्थायी निर्माण मतलब टेंट वेंट लगाएंगे और रैली निकालेंगे तो की मंजूरी मुख्य नगरपालिका अधिकारी से और यातायात पुलिस प्रभारी से। देख लो भाई यातायात वालों को, ट्रैफिक पुलिस को, वो दौड़ी ड्रेस वालों को तो पूछना पड़ेगा क्योंकि बेचारों को मकसद तो उन्हीं को करनी पड़ती है, ट्रैफिक जाम होता है तो उनसे पूछना पड़ेगा। तो यातायात पुलिस प्रणाली अधिकारी से परामर्श करके देगा तथा अवधि व निर्धारित फीस वसूलेगा। बिल्कुल अवधि तो हो गई कि तुम कितने घंटे में रैली निकालोगे, हमें कितने घंटे तक ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ेगा, जो भी होगा है ना, तो अवधि तो निर्धारित होगी, ठीक है। तो ये बात है। अवधि के बाद पूरी स्थिति स्थापित करना पड़ेगा। देख रहे हो अवधि के बाद पहली स्थिति ऐसा नहीं कि तुम हनुमान जयंती निकाल रहे हो वहां पे पटक गए हो, तुम्हारा अपना जमेला सारा कुछ है ना भाई, पूरी स्थिति है ना, मतलब जैसा था वैसा ही आवे चाहिए। तुम टेंट अपना उखाड़ ले जाओ, ऐसा नहीं कि तुम नगरपालिका के लिए छोड़ जाएगी उखाड़ते रहो ना, तुम जैसा था वैसा वापस हमें करके दो उसी अवधि में, ठीक है। आगे है, आगे क्या कहते हैं 188 देखिएगा, देखो नाली मार्ग परिसर के निर्माण के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां। देख लो अब नाली बनाना है, कोई मार्ग बनाना है तो कोई सारी सावधानियां तो रखनी पड़ेगी। जैसे आप नाली खुदाई कर रहे हो, पता चला नाली खुदाई कर रहे हो, किसी मकान के बगल में जाके खोद दी, मकान ही गिर गया तो नुकसान हो जाएगा ना। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी उपाय सुनिश्चित करेगा। तो कौन करेगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी ध्यान रखेगा कि भाई ठीक ठीक काम हो रहा है कि नहीं रहा, निर्माण बंद भी करवा सकता है, बिल्कुल सही बात है अगर ऐसा, और वे स्वामी अधिभोगी से वसूल किया जाएगा। देख रहे हो मान लो कोई आदमी है तुम्हारे हमारे जैसा, वो कोई सरकारी संपत्ति है जैसे पुलिया है, और पुलिया के बगल में अपने घर की नींव खोद रहा है तो नुकसान हो सकता है, वो पुलिया गिर सकती है। तो अगर वो पुलिया गिर गई तो नुकसान किसका हो जाएगा, सरकार का हो जाएगा। तो ये दोस्तों वे स्वामी से या अधिभोगी से वसूल किया जा सकता है, जो करवा रहा है जो खुदवा रहा है वैसे। तो ये सारी ध्यान रखा जाएगा 188 में, ठीक है। और सही भी है भाई, ऐसी जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए। बहुत प्यारा नगर पालिका है भाई अधिनियम एक्ट, बहुत ही मजा आता है मुझे तो इसको पढ़ने में, और सारी कॉमन सेंस की बातें हैं। अब तुम्हें धारा ही रटनी है तो भाई रटते रहो, एक क्वेश्चन आएगा धारा रटने का मुश्किल से, वो एलिमिनेशन मेथड से निकल जाएगा। अब धारा 189 क्या कहता है, नगरपालिका की लिखित अनुमति के बिना मार्गों में लकड़ी गड्ढा कुछ भी नहीं। अब देख रहे हो आप देखते हो यार दोस्तों इसका हर दिन वोलेंस होता है। आप देखते हो किसी गली से जा रहे हो आप, उस गली में दोस्तों 2 तो बजरी के ढेर पड़े, 4 ईंटों की गाड़ियां खाली हो रखी है ना, फर्नीचर पड़ा है क्योंकि घर का काम चल रहा है। ये नहीं कर सकते भाई बिना लिखित अनुमति के। देखो गड्ढा खोद दिया किसी ने, अपना मतलब जो भी है नहाने धोने का गड्ढा है पानी का, वो खोद रखा है, तो भाई वो रास्ता जाम कर रखे हो तुम, तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। तो नगरपालिका की लिखित अनुमति के बिना नहीं कर सकते तुम लकड़ी गड्ढा कुछ भी। और अगर लिखित अनुमति ले भी ली तो क्या करना पड़ेगा, अगर अनुमति तो रोशनी जरूरी। अब मान लो तुम गड्ढा खोद दी बीच सड़क पे, अब उस पर रोशनी नहीं किया तो कोई भी आएगा गिर जाएगा बेचारा, है ना। तो प्रॉपर रोशनी होनी चाहिए ना वहाँ पे कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। पता चला ईंटों की गाड़ी खाली करवा दी, 10 फ्लोर का तुम्हारा काम चल रहा है, ठीक है तुम्हारे पास जगह नहीं है, रोड पे करवा दी तुमने, लेकिन भाई रोशनी तो करो, वहां पे कोई टकरा जाएगा, है ना। तो रोशनी जरूरी है। और उल्लंघन करने पर अगर ये नहीं किया आपने तो 1 से 2000 का जुर्माना और 500 से 100 रुपए पर डे के हिसाब से, मतलब 1000 का जुर्माना पहली दफा, 2000 का जुर्माना 10 दूसरी दफा, ठीक है। ये मान लें 50 से 100 पर डे के हिसाब से जुर्माना लगेगा। अब देखो फुटपाथ, ये रोड है, अब फुटपाथ बना हुआ दिखता है ना आपको यहाँ पे पैदल चलने के लिए, तो कह रहा है फुटपाथ अनिवार्य है, किसी भी सड़क पे फुटपाथ अनिवार्य है। और कम से कम 1.5 मीटर का तो चौड़ा होना ही चाहिए, 1.5 मीटर का चौड़ा। देख लो दोस्तों ये चौड़ा 1.5 मीटर होनी चाहिए।
और भवन और संक्रम समिति द्वारा पुनरीक्षण दोस्तों, भवन और संक्रम समिति दोस्तों नगर पालिका में एक समिति होती है, जैसे वित्त समिति होती है, तो उसके द्वारा उसका बार बार पुनरीक्षण किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, चेक किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात थी। तो पूछेगा सीधा सीधा कि फुटपाथ की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर मतलब। आगे चलते हैं। अब देखिएगा 191 मार्गों के किनारे स्थित भवनों के संदर्भ में। अब भाई साहब कई सारे आपने देखे होंगे मार्गों के रोड जा रही है और उसके जो किनारे भवन है ना दोस्तों, ऐसे रोड टर्न कर रही है, पता है। और यहाँ पे भाई साहब 4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी यहाँ पे, है ना, खतरनाक तरीके से। यहाँ पे इसकी कूड़ा है ना इसका, ये सड़क पे आ रहा है, समझ लो ऐसा। तो मार्गों के किनारे स्थित भवनों के संदर्भ में नगरपालिका घुमाव ऊंचाई निर्धारित करेगी, तो वहां पे घुमाव ऊंचाई निर्धारित करी जाएगी। जैसे दोस्तों दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी है, वो एयरपोर्ट के आसपास 13-14 मंजिल से ऊंची बिल्डिंग नहीं बनाने देती, क्योंकि फिर लैंड करने में दिक्कत आएगी। तो ऐसे तय किया जाता है। किसी भाग को अधिकृत तो भुगतान पर लाभ नहीं, ठीक है। ये कह रहा है देखो कि मान लो यहाँ पे घुमाव है, अब सरकार को जमीन चाह रही है रोड के लिए थोड़ी ज्यादा, तो इस दुकान की इस पार्ट को अधिकृत किया जा सकता है, उसको मुआवजा मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, लेकिन लाभ का भुगतान नहीं दोस्तों, लाभ नहीं। अब वो कहे यहाँ पे कि मैंने जो मैं कोना था, यहाँ पे मेरी एक दुकान थी जिसका 60,000 किराया आता था मंथली, 60,000 का किराया रहा है मंथली आ रहा है, तो साल का कितना हो गया, वार्षिक 72, 60,20,000 हो गए, 7,20,000 एक साल के हो रहे, तो हमारे 10 साल के कितने हो गए, 70 लाख। इतना दो मुझे, तो इतना सरकार नहीं देगी, लाभ नहीं देगी उसपे, जो उसका उस टाइम मार्केट रेट है उस हिसाब से मुआवजा दे देगी। ये बात कहना चाह रहा है कि ये कूड़ा अड़ रहा है। मान लो कि तुम्हारी प्राइवेट संपत्ति है, तुम बेचना नहीं चाह रहे हो, लेकिन हम तो अधिकृत करेंगे, जनता को तोड़ देंगे, तो मुआवजा ले लो, तो मुआवजा दिया जाएगा, लाभ नहीं दिया जाएगा। कोई कहे कि भाई साहब भविष्य में जाके इसका तो 4 करोड़ रुपए किराया होगा मैं साल का, वो भी दो। भाई भविष्य का गर्भ में क्या है किसी को नहीं पता, भूकंप आ जाए, है ना, ठीक है। तो भूकंप तो लाभ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ मुआवजा दिया जाएगा। और सार्वजनिक मार्गों पर 192 में कहती है, सार्वजनिक मार्गों पर भवन बनाया तो 15 दिन का लिखित नोटिस देकर तोड़ा जाएगा, मालिक को नुकसान तो भरपाई धारा 295 के तहत दोस्तों, ठीक है। ये बात इसमें लिखी हुई है, मतलब कोई और नुकसान, देखो देखो होता क्या है, इसको समझना, ये विज्ञान कोचिंग सेंटर वाले से समझना। ये ऊपर बता दिया 192 में क्या कहता है, सार्वजनिक मार्गों पर आपने भवन बना दिया। जैसे अभिज्ञान कोचिंग वाले ने क्या किया था, उसको तोड़ा गया था, क्यों भाई, पेपर आउट की वजह से नहीं तोड़ा गया था, उसका कुछ पार्ट है ना रास्ते में आ रहा था, ठीक है, अभिज्ञान कोचिंग वाले का। तो तोड़ा जा सकता है, 15 दिन का नोटिस दोस्तों नगर पालिका वालों ने दिया था, इसलिए तो टाइम लगा था उस टाइम के, कितने दिन बाद क्यों तोड़ा, तो 15 दिन का लिखित नोटिस देगा, तोड़ा जाएगा। और मालिक को नुकसान, मालिक को नुकसान कैसे, मान लो इसका इतना सा पार्ट जो छज्जा है वो सड़क के दायरे में आता है, उसको तोड़ा जा रहा है। अब जेसीबी का भाई साहब वो लग गया, थोड़ा सा ज्यादा लग गया, तो ये तो गलत बात है यार, ज्यादा लग गया और उसका आगे वाला मकान भी टूट गया, तो जो हो गई उसका टूट गया, वो तो नहीं था, वो तो उसकी लाइन में था, लेकिन ये जो लाइन से बाहर था उसको तोड़ा जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा जेसीबी का सूंड ज्यादा लग गया और उसका मकान ढह गया, तो उसके लिए क्या भरपाई, नुकसान की भरपाई धारा 295 के दोस्तों एक अधिकारी नियुक्त होता है, वो एनालिसिस करता है कितना नुकसान हो, उसके आधार दे दिया जाएगा, ऐसे ज्यादती नहीं की जाएगी ना, ठीक है। ये बात इसमें कहता है 192 में, ठीक है। लेकिन ये मुआवजा उनको नहीं है जो अवैध रूप से करते हैं, इसने अवैध तो कर रखा है, अवैध को तोड़ दो ना तुम, लेकिन मेरा घर क्यों तोड़ रहे हो भाई, मेरा जो सीमा में, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब है 193 में कहता है भवनों की सतह नाली से नीचे, ये तगड़ा है भाई साहब, देखो ये सरकार इसे कहती है ये देखो भाई बड़ा तगड़ा है। अब यहाँ पे ये आपका घर है, ये कहना चाह रहा है कि तुम जो भी मकान बना रहे हो, ठीक है, उसकी जो सतह है, उस जो राजमार्ग बाहर से रोड जा रही है ना, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे नीचे जाएगी तो पानी कैसे निकलेगा भाई, घरों में पानी पड़ जाएगा, फिर सरकार का ये काम रह जाएगा, हर घर में बाढ़ आ गई, है ना, पानी निकालते रहो। तो सरकार ये कहती है कि भवनों की सतह नाली की सतह से नीचे नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप देखो जब भी मकान बनाया जाता है तो ये तो सड़क है और मकान का लेवल इतना ऊपर रखा जाता है ताकि पानी कैसे भी हो वो सड़क से जो भी नाली में आके चला जाए, ये होता है ना दोस्तों, ये कहना चाह रहा है। तो नाली की सतह से नीचे मकान का पेंदा नहीं होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, कोई नहीं बनाता ऐसे, पर सरकार भी कह रही है कि इसे मत बनाना चाहिए, है ना। और गाँव में तो कुर्सी की वैल्यू होती है भाई, गाँव में इसको कुर्सी बोलते हैं, जिसकी ज्यादा कुर्सी उसकी उतनी इज्जत भाई साहब है तो ये था दोस्तों 193 तक, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। और ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा अभी, और सारी पीडीएफ आपको टेस्ट सीरीज के साथ, ये और दोस्तों एग्जाम एम्पायर जो अपना ऐप है, देखिए दोस्तों जिसने जो भी नहीं कर रखा है वहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रही है, धारावाहिक अलग अलग बहुत बेहतरीन, और पॉलिटी की टॉपिक है टेस्ट सीरीज, आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। ईओआरओ दोस्तों टेस्ट सीरीज चल रही है, कौन सी धारा की भी एक तो, और एक दोस्तों पॉलिटी, तो सभी एग्जाम के लिए, है ना, पॉलिटी सभी के एग्जाम के लिए भविष्य में। इनकी खासियत क्या है दोस्तों, अनलिमिटेड तो अटेम्प्ट है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है और 2 वर्ष की वैलिडिटी है दोस्तों, ठीक है।
तो ये ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे PDF शॉर्ट नोट्स सभी धाराओं के अवेलेबल हो जाएंगे इसी साधारण भाषा में। तो आपके एग्जाम से पहले 2 घंटे में सारा नगर पालिका अधिनियम रिवाइज हो जाएगा। तो और दोस्त गोलगप्पे वाले मूल्य पे ज़्यादा है नहीं, शायद 89 पे है धारा वाला और 100 रुपये का है 99 का पॉलिटी वाला। तो ये लेना, बहुत बेहतरीन सवाल है, पॉलिटी का टॉपिक वाइज है जो कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उससे बाहर कोई सवाल नहीं जाना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और शाम को 8 बजे जुड़ना मत भूलना, पॉलिटी का संसद के पीठासीन अधिकारी करने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों।